सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी हिंदी दिवस की बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हिंदी हमारी एकता का आधार और अस्मिता की प्रहरी है, भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है हिंदी। गोंडा के अवैध अस्पताल में 2 नवजात की मौत मामले ने पकड़ा तूल। सीएमओ के खिलाफ सड़क पर उतरा बीजेपी युवा मोर्चा, दवा खरीद में करोड़ों के घोटाले का लगाया आरोप। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला आज। दोनों टीम अपने पहले मैच में हासिल की जीत। रायबरेली में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण, प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी, निराकरण तक धरना देने की चेतावनी। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस की बधाई दी है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए हिंदी दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। लिखा, हिंदी हमारी एकता का आधार है, अस्मिता की प्रहरी है, समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है हिंदी, हमारी परंपराओं की संवाहिका हिंदी जड़ों से जोड़ती है। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी दिवस की बधाई दी है। आपको बता दें, सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। हिंदी दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है और बधाई देते हुए सीएम ने लिखा, हिंदी हमारी एकता का आधार, अस्मिता की प्रहरी है, समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है हिंदी, हमारी परंपराओं की संवाहिका हिंदी जड़ों से जोड़ती है। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग वैश्विक प्रचार प्रसार का संकल्प लें, इसे डिजिटल युग की सबसे प्रभावी भाषा बनाएं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां टेक ऑफ के वक्त नहीं उड़ा विमान, जिससे हादसा टल गया। सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री इसमें सवार थे। दिल्ली जा रहा था इंडिगो का विमान, रनवे पर ही रुका। रनवे पर तेज रफ्तार भरने के बाद भी फ्लाइट रुकी। इंडिगो की लखनऊ दिल्ली फ्लाइट हवा में नहीं उड़ी। फ्लाइट कैप्टन ने रनवे के अंतिम छोर से पहले ही फ्लाइट को रोक दिया। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां टेक ऑफ के वक्त नहीं उड़ा विमान और इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें, सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे। दिल्ली जा रहा था इंडिगो का विमान, रनवे पर ही रुका और रनवे पर तेज रफ्तार भरने के बाद भी फ्लाइट रुकी। इंडिगो की लखनऊ दिल्ली फ्लाइट हवा में नहीं उड़ सकी। फ्लाइट कैप्टन ने रनवे के अंतिम छोर से पहले विमान को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं रायबरेली में अघोषित बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। दर्जनों ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपूर्ति सुधरने तक धरना देने की चेतावनी दी गई है। महाराजगंज केंद्र पर उठा विवाद, नरई और चंदापुर फीडर के गांवों में सप्लाई बाधित। रायबरेली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अघोषित बिजली कटौती के चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जहां बिजली कटौती के चलते ग्रामीण परेशान हैं, जिसके बाद दर्जनों ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी ग्रामीणों की ओर से की गई। वहीं आपूर्ति सुधरने तक धरना देने की चेतावनी लोगों ने दी है। महाराजगंज उपकेंद्र पर विवाद उठा है। नरई और चंदापुर फीडर के गांवों में सप्लाई बाधित हुई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।
से बिजली की जो समस्या है कि दिन में 10 मिनट बिजली नहीं मिलती साहब, 10 मिनट। पूरा रात में कल 3 बजे बिजली आई है और पूरा दिन आज बिजली के कोई पता नहीं है कहाँ तार खराब है क्या है। और पावर हाउस में फोन करो तो फोन नहीं उठाया जाता, ना जय साहब कोई संपर्क करते हैं, किसी का कोई फोन कोई संपर्क नहीं हो पाता। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, परेशानियां हैं। अगर बिजली हम लगवाए साहब तो सुविधा के लिए लगवाए हैं, बगैर सुविधा के लिए तो नहीं लगवाए कि हमको असुविधा हो। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उस समय हंगामा हो गया जब जिला महिला अस्पताल के सामने पार्क से नवजात का शव कुत्ते द्वारा उठा ले जाने की घटना सामने आई। मामले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और सीएमएस से जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर माहौल गरमाया और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा गार्डों से तीखी झड़प हो गई। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। जौनपुर के मुंगेरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कई राउंड गोली चलाई गई। पहले से ही घात लगाए बाइक बदमाश उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे और घटना के बाद जुटे ग्रामीणों ने बताया कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस आनन फानन में घायलों को ग्रामीण की मदद से अस्पताल ले गई, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखकर प्रयागराज के लिए उन्हें रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आयोग जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग सीजन 1 में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। लड़कों के मैच में संजय मित्तल 11 में निधि मित्तल 11 को 9 विकेट से हराया। आयुष कुमार ने 23 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। महिलाओं के मैच में संजय मित्तल 11 के 60 रन बनाकर 11 रन से जीत दर्ज की। महिमा ने 17 गेंदों पर 36 रन की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच रही। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर विशाल शर्मा सहित अन्य प्राध्यापक मौजूद रहे। खबर कानपुर से है, जहां छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियर लीग सीजन 1 में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। गोंडा से खबर सामने आ रही है, जो अवैध अस्पताल में 2 नवजात की मौत का मामला। गोंडा सीएमओ के बयान से लोगों में नाराजगी। कई संगठनों ने की है सीएमओ के बयान की निंदा। बीजेपी युवा मोर्चा ने फूका सीएमओ का पुतला। एलबीएस चौराहे पर लगाए सीएमओ मुर्दाबाद के नारे। सीएमओ के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। गोंडा सीएमओ के भ्रष्टाचार की भी शिकायत है। गोंडा बहराइच के एमएलए तक कर चुके हैं शिकायत। दवा खरीद में करोड़ों के घोटाले का भी आरोप सीएमओ पर है। तत्कालीन कमिश्नर तक शासन को लिख चुके हैं पत्र। खबर गोंडा से है, जहां अवैध अस्पताल में 2 नवजात की मौत का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां गोंडा में सीएमओ के बयान से इन लोगों में नाराजगी व्याप्त है। कई संगठनों ने की सीएमओ के बयान की निंदा। बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएमओ का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। एलबीएस चौराहे पर लगाए गए सीएमओ मुर्दाबाद के नारे। सीएमओ के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। गोंडा में सीएमओ के भ्रष्टाचार की शिकायत भी की गई है। गोंडा बहराइच के एमएलए तक सीएमओ की शिकायत कर चुके हैं। दवा खरीद में करोड़ों के घोटाले का भी आरोप सीएमओ पर है। तत्कालीन कमिश्नर तक शासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य निदेशालय जांच को दबाए बैठा है। रायबरेली के सलोन कस्बे के रहने वाले मोहम्मद नसीम उर्फ बाबा अपनी अनोखी कलाकारी से हर किसी को चकित कर रहे हैं।
दाल और चावल के छोटे छोटे दानों पर तस्वीर उकेरने की कला में माहिर नसीम ने हाल ही में रायबरेली सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपनी कलाकृति दिखाई। राहुल गांधी ने दाल के दाने पर बनी अपनी तस्वीर देखकर नसीम की प्रतिभा की सराहना की और कहा कि सरकार बनने पर उन्हें बड़े स्तर पर सम्मान दिलाया जाएगा। मुंह के कैंसर से जूझ रहे नसीम के हौसले और हुनर को पहले भी कई हस्तियों ने सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और अमिताभ बच्चन सहित कई दिग्गजों की तस्वीरें उन्होंने दानों पर बनाई है। नसीम की कला का सफर उन्हें मुंबई तक भी ले गया, जहां नेताओं और अभिनेताओं ने उन्हें सम्मानित किया। अभी 11 तारीख को हमने एनटीपीसी गेस्ट हाउस में सुबह जाकर हमारे माननीय सांसद राजनीति राहुल गांधी जी की तस्वीर हमने एक चावल के दाने पे 3 तस्वीर बनाई, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी की थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की थी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की 3 तस्वीर एक चावल के दाने बना के वजन किया और एक अलग दाल पे सिंगल फोटो राहुल गांधी जी की एक्रेलिक पेंट से बना के उन्हें गिफ्ट किया। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां पर त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में संलिप्त 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर वांछित अभियुक्तों को पकड़ा गया है। करीब 25 दिन पहले इन चोरों ने एक डीजे की दुकान को निशाना बनाया था। घटना को अंजाम देने के लिए अभियुक्त बाइक और पिकअप का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान भी बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की और बताया कि आरोपी पहले रेकी कर फिर वारदात को अंजाम देते थे। चोरों का गैंग पकड़ा गया है और उनके कब्जे से चोरी की गई जो वस्तुएं थी वो बरामद हुई है। आज इस क्रम में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2 चोरी की घटनाएं हुई थी। एक घटना थी जिसके क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 113/25 लिखी गई थी और दूसरा मुकदमा 151/25 लिखा गया था। इन दोनों घटनाओं में जो एक डीजे वाला है उनके दुकानों पर चोरी हुई थी और इसमें भारी मात्रा में जो उपकरण थे डीजे के उसकी चोरी हुई थी। आज इस घटना का अनावरण हुआ है। जो भी घटनाएं अभी घटित हो रही है तो शीघ्र ही इस पर नियंत्रण होगा और जो घटनाएं अभी तक घटित हुई है उनका अनावरण भी किया जाएगा। बड़ी अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां 22 उप निरीक्षक और 2 महिला उप निरीक्षक का हुआ तबादला। 8 हेड कांस्टेबल और 9 कांस्टेबल भी बदले गए हैं। डीसीपी पश्चिम के पीआरओ प्रेमवीर सिंह बने चौकी प्रभारी। कस्बा बिल्हौर शिवम त्यागी बने डीसीपी पश्चिम के नए पीआरओ। डीसीपी पश्चिम ने 6 चौकी प्रभारियों को बदला है। आईपीएस दिनेश त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किया फेरबदल। लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर बड़ा बदलाव किया गया है। कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन का मामला है। खबर कानपुर से है, जहां अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें 22 उप निरीक्षक और 2 महिला उप निरीक्षक का तबादला किया गया है। 8 हेड कांस्टेबल और 9 कांस्टेबल भी बदले गए हैं। डीसीपी पश्चिम के पीआरओ प्रेमवीर सिंह बने चौकी प्रभारी। कस्बा बिल्हौर शिवम त्यागी बने डीसीपी पश्चिम के नए पीआरओ। डीसीपी पश्चिम ने 6 चौकी प्रभारियों को बदला है। आईपीएस दिनेश त्रिपाठी ने सभी अधिकारियों के तबादले किए हैं। सभी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। कानपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन का मामला है, जहां पर अधिकारियों के पदों में फेरबदल किया गया है। खबर कानपुर से है, जहां 22 उप निरीक्षक और 2 महिला उप निरीक्षक का हुआ तबादला। खबर झांसी से है, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम भोजला में 8 सितंबर को बाइक से अपनी पत्नी के साथ बैंक से लौट रहे युवक को गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के कारण दिन दहाड़े उसकी पत्नी के सामने ही 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद झांसी पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बाकी आरोपियों की लगातार तलाश करते हुए दबिश डाली जा रही थी।
गांव के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई है। हत्याकांड के आरोपियों ने जबरन सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान मकान बना लिए, जिस पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी झांसी के साथ राजस्व विभाग की टीम ने 2 बुलडोजर के साथ जाकर आरोपियों की संपत्तियों की नापतोल कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्र सीपरी बाजार के भोजला चौराहे पर भोजला के ही रहने वाले अरविंद यादव की हत्या उन्हीं के गांव के कुछ आरोपियों ने कर दिया था, जिसके संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। आज भोजला के ग्रामीणों ने एप्लीकेशन दिया था कि जो आरोपी हैं इनके द्वारा दुकान मकान बनाकर जो गांव की सड़क है उसमें कब्जा किया गया है। इस एप्लीकेशन पर एसडीएम सदर तथा सीओ सिटी के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस टीम के द्वारा नापजोख कराते हुए प्रशासन की मदद से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 14 सितंबर को हम अपनी राजभाषा हिंदी के सम्मान में ये दिवस मनाते हैं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, एकता और पहचान का प्रतीक है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि हिंदी को केवल बोले नहीं, जीवन में उतारें। आइए इस अवसर पर हम सभी मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार का संकल्प लें। हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, क्योंकि उस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी। इसीलिए इसे संप्रेषण की सामान्य भाषा बनाना एक स्वाभाविक निर्णय था। इसे निर्णय के महत्व को जन जन तक पहुंचाने और हिंदी के प्रचार प्रसार को बल देने के लिए साल 1953 से हर साल ये दिन हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। देश की स्वतंत्रता के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए महान विचारकों और साहित्यकारों ने अथक प्रयास किए, जिनमें प्रमुख है काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और व्योहार राजेंद्र सिंह। हिंदी की भूमिका केवल साहित्य या सांस्कृतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भी आधारशिला है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हिंदी एक ऐसा साझा माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं, समुदायों और संस्कृतियों के बीच समझ और संवाद का सेतु बनाता है। 14 सितंबर हमारी राजभाषा को समर्पित एक गौरवमयी दिन। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यह हमारी संस्कृति, विचार और एकता का प्रतीक है। पहली बार 1953 में मनाया गया हिंदी दिवस हिंदी के प्रचार प्रसार को समर्पित एक राष्ट्रीय प्रयास। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत, नेपाल, फिजी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों में हिंदी का व्यापक प्रभाव। साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच से महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने का आग्रह किया और इसे जनमानस की भाषा भी बताया। इसके वर्षों बाद 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ और अंततः 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। यह निर्णय भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि संघ के राज्य की प्रयोजनों में प्रयुक्त अंक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में और हिंदी को उसका उचित सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है। अंग्रेजी और चीनी के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देशों में भी हिंदी का व्यापक प्रभाव है। नेपाल में लोग सहजता से हिंदी बोलते और समझते हैं। इसी तरह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित सुंदर द्वीप फिजी में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी
हिंदी समझी और बोली जाती है। इस तरह हिंदी एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो सीमाओं से परे लोगों के हृदय और पहचान में रच बस चुकी है। हिंदी को लेकर के हम सब लोग संवेदनशील तो बहुत हैं, लेकिन मैं कई बार इस बात को बार बार रेखांकित करता हूं कि हमारी मातृभाषाओं को, हिंदी के अतिरिक्त भी जितनी हमारी भाषाएं हैं और विशेष करके हिंदी को भी, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा भी है और विदेशों में हमारी पहचान जिस भाषा के नाते होती है वो हिंदी ही है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि हिंदी को भक्ति की नहीं शक्ति की आवश्यकता है। हम अपने दैनंदिन जीवन में हिंदी को कितना अपनाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी विश्व भाषा बन करके उभरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सारे सॉफ्टवेयर में हिंदी को भी सम्मिलित कर लिया है, तब अनुवाद की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है। हिंदी से हमारा प्रेम दरअसल एक प्रकार से डीओ या इत्र नहीं है कि हम इसको छिड़क करके हिंदी दिवस के दिन निकल पड़े, और इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये कहने में हमको गर्व की अनुभूति होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि हम साल में कम से कम एक दिन ठहर कर ये सोचें कि जब तक हम हिंदी का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का सशक्त विकास संभव नहीं है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि भाषा केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार और संवाद की मुख्य धारा भी बनी रहे। साथ ही वे व्यक्ति या संस्थाएं जो साल भर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं और अपने कार्य में हिंदी भाषा का प्रभावशाली उपयोग करते हैं, उन्हें इस दिन सम्मानित भी किया जाता है, ताकि उनका उदाहरण औरों को भी प्रेरित कर सके। मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद सोनभद्र दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहां सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। इस दौरान संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बीमा योजना और निषाद राज बोर्ड योजना की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 8 जिलों में केज कल्चर के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी जिला पंचायत और विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में भी निषाद पार्टी अपनी सक्रियता बढ़ाएगी और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही संजय निषाद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बेवजह सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीएलओ पिछली सरकार के समय के ही है। ये पूरे प्रदेश में एक तो विभागीय जो समीक्षा बैठक है कि हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो योजनाएं हैं, केसीसी है, इनके जो उनका बीमा है, इस पर है। प्रगति उत्तर प्रदेश के हमारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड योजना है, और मछुआ कल्याण को जिनका बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा आया हुआ। और यहाँ सोनभद्र को विशेष रूप से एक पैकेज देकर मैंने यहाँ महिला सशक्तिकरण में 8 जिला मैंने चुना था, उसमें सोनभद्र सबसे ऊपर है। तो यहाँ केज कल्चर है, जो बड़े बड़े जलाशय में महिलाओं को केज कल्चर के माध्यम से उनको बढ़ावा देना, उनका प्रशिक्षण देता है। जिला पंचायत का जो अगला चुनाव है, अगला विधानसभा का चुनाव है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे रह के आगे हमें बढ़ना और आगे लड़ना है, उसको लेकर आज बैठक है। 17 सितंबर को बस्ती में बड़ा हरिशंकरी पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 1776 स्थानों पर एक साथ 4422 पौधे लगाए जाएंगे। अभियान में 1247 ग्राम पंचायतें, 165 वार्ड, 16 थाने, 4 तहसील मुख्यालय और 40 अन्य स्थान शामिल रहेंगे। प्रशासन, वन विभाग, पंचायतें, नगर निकाय और सामाजिक संगठन मिलकर इस अभियान की तैयारी कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख श्री कृष्ण चौधरी, राजमाता आशिमा सिंह और आयोजक अजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी साझा की है। बिजनौर के हमीदपुर गांव में इन दिनों जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों की जिंदगी कठिन बना दी है। गांवों के मुख्य रास्ते पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं आवागमन प्रभावित होने के चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों की ओर से लगातार इस समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।